साथियों, सोच को सही करने के लिए सोचना भी अत्यंत अनिवार्य है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार, वैसा हमारा आचरण, वैसे हमारे भाव, वैसे हमारा स्वभाव, वैसी ही सफलता, असफलता और समस्याओं को के समाधान करने की स्थिति हमारी निर्धारित होती है। तो अपने विचारों को बड़ी सजगता और सावधानी से देखना चाहिए। हर एक विचार का हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और कई प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन से भी यह सिद्ध हो चुका है कि यदि काम, क्रोध, मोह, माया, मत, अहंकार इत्यादि नकारात्मक भाव में अगर आप ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उनसे हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो हमारा मन मस्तिष्क कई प्रकार के केमिकल डेवलप करता है जिन्हें डोप केमिकल कहते हैं। जैसे हैप्पी केमिकल जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। तो ये हैप्पी केमिकल है। उसी के साथ साथ हमारा शरीर नेगेटिव केमिकल भी डेवलप करता है, जैसे कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को आप समझे जैसे कि स्नेक क्रोलिंग कर रहा है तो आप एकदम डर जाते हो स्नेक को देख के। या आपने अनुभव किया होगा कि पास्ट में जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है तब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो कुछ क्षण के लिए चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन यद्यपि आप लंबे समय तक उस स्थिति में रहते हो तो आपके शरीर पे एक बड़ा ही नकारात्मक फोर्स लगती है। तो उससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि चिंता चिता के समान है। तो मात्र एक बिंदी का उसमें फ़र्क है। तो ओवर थिंकिंग से भी हमारे ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी कैसे भी नकारात्मक भाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सांसारिक तौर पे हो जीवन में उतार चढ़ाव तो एक हमारा हिस्सा है जीवन का। तो फिर भी कोशिश करें किसी भी आप मानसिक रूप से तैयार रहें। किसी भी नकारात्मक भाव को आप ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे से उससे ना उलझते रहे। तो कुछ गुणों का अवश्य अपनाएं, जैसे कि क्षमा है, लेट इट गो करना है। तो आप ध्यान की तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विचारों को शुद्ध शांत करने के लिए, क्योंकि चित्त को देख के चित्त शुद्ध हो सकता है। या तो आप भूतकाल के विचार आते हैं हमें, या वर्तमान भविष्यकाल के विचार। तो वर्तमान में रह के ही हम ज़्यादा संतुलित रह सकते हैं। तो अपने विचारों को देखते रहें। तो उसके लिए आप अभ्यास करें। सुबह और शाम एक टाइम कभी भी शांति से बैठे, अपने चित्त को देखें। जैसे आप चित्त को देखते हो तो आपके चित्त की शक्ति बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे आपके विचार कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप करोगे तो दो विचारों के मध्य में जो पॉज है, जो लम्ब है, वही समस्त प्रकार की ध्यान की तकनीक का अंतिम लक्ष्य है। उस अवस्था को प्राप्त करना, निर्विचार चेतना। आप लंबे समय तक निर्विचार अवस्था में जितना रहते हो उतना ही आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको फिर भी विचार आए तो आप अभ्यास करके नेति ये कह सकते हो, अपने से प्रश्न पूछ सकते हो कि मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो इससे आपको धीरे धीरे इस अभ्यास से आपको स्वतः ही अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक शांत मन से हम जो काम करते हैं तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने चित्त को देखते रहे। तो आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन ज़रूर करते रहे। धन्यवाद।